राम राम भाई। भाई राम राम। और भाई कैसे हो? बढ़िया भाई बढ़िया। आज तो कुतुब मीनार आ रखे हैं भाई घूमने। कुतुब मीनार को घूमने रखे हो भाई? हाँ भाई। तो हमारे को आगे टॉपिक भी करवा दो डिफरेंशियल इक्वेशन के। बिल्कुल करा देते हैं भाई। पहले तो मेरे दोस्त देख भाई, दोस्त भी आ रखे हैं। अब कब से फॉरनर को देखे जा रहे हैं भाई, टाइम ही नहीं मिल रहा इन्हें। कोई नहीं भाई, अगला टॉपिक है भाई रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसके 3 पॉइंट्स होते हैं। वो क्या बताए थे लास्ट वीडियो में? एक तो किस टाइप की फॉर्म होनी चाहिए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है। दूसरा, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y किसके बराबर आ जाए, n विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब ये सेटिस्फाई हो जाता है तब हम कह देते हैं कि भैया ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जो एग्जैक्ट होती है उसका क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ y कांस्टेंट m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू c। अब ये होता है जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो। पर अब दूसरा केस लगते हैं कि जब एग्जैक्ट नहीं है। अब हमारे पास ये फॉर्म गिवन है पर एग्जैक्ट नहीं है। अब एग्जैक्ट नहीं का मतलब ये दोनों अनइक्वल हैं। अब इस टाइप की इक्वेशंस में हम क्या करते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं एग्जैक्ट में। मतलब हम कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं इनके साथ, कोई ऐसी वस्तु का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कोई ऐसी चीज का, कोई ऐसी थिंग का, या कोई मतलब एफ ऑफ एक्स वाई भी हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है, उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो, और ये एग्जैक्ट में रिड्यूस हो जाती है। और जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या शॉर्ट फॉर्म में IF लिख देते हैं। ठीक है। अब हमें क्या निकालना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब उसके कई मेथड है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के। तो हमारा पहला मेथड है इंस्पेक्शन मेथड, बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हम डेरिवेट कर रहे हैं दो वेरिएबल के मल्टीप्लीकेशन का। अब ये क्या होता है, मान लो ये पहला और ये दूसरा। अब इसका रूल होता है जो प्रोडक्ट रूल होता है, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। ठीक है। अब जहां कहीं हमें ऐसी फॉर्म दिख जाएगी हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे। एक दो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख रहा हूं, जैसे ये प्रोडक्ट रूल हो गया और ये हो गया डिवाइड वाला रूल। तो ये पहला और ये दूसरा, तो ये नीचे वाले का स्क्वायर कर देते थे इसमें हम, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो हमें जब भी इस टाइप की फॉर्म मिलेगी तो इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, या हम कुछ इसमें बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ये फॉर्म बन जाए और हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करके आंसर निकाल सके। और एक और कर लेते हैं, जैसे डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x बाई वाई, इसका क्या आएगा। अब log की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये क्या होती है, log a बाई बी है तो log a माइनस log b। तो इसमें x बाई वाई है तो log x माइनस log y। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई, और वेरिएबल भी साथ आएगा dx dy। अब इसको और थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x बाई वाई और इधर y dx माइनस x dy। तो चलो इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब हमें इसको सोल्व करना है। सबसे पहले तो हमें वो फॉर्म दिख ही नहीं रही एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली, तो पहले वो हम ट्राई करते हैं कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x वाई स्क्वेयर प्लस ई ऑफ एक्स वाई डी एक्स माइनस ई ऑफ एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। हाँ, आपको हमें कुछ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दिख रहा है, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से m क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x वाई स्क्वेयर प्लस ई एक्स वाई, और n आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ ई ऑफ एक्स। अब वो क्या करते थे, पार्शियल डेरिवेटिव m का y के साथ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x y प्लस ई ऑफ एक्स, और जब हम यहाँ पे देखेंगे इसका x के रिस्पेक्ट में ये आ जाएगा माइनस ऑफ ई ऑफ एक्स, क्योंकि इसका तो एज इट इज ही होता है डेरिवेटिव। अब क्या ये बराबर है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे एग्जैक्ट फॉर्म में। अब हम फिर से एक बार क्वेश्चन उठाते हैं। ये क्या आ रहा है, 2x वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस ई एक्स डी एक्स माइनस ई एक्स डी वाई।
अब हमें यहाँ पे कुछ कुछ सिमिलैरिटी तो दिख रही है, नहीं मतलब अब हम फिर से एक बार ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या आएगा, 2xy² dx प्लस EXY dx माइनस EX dy इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे तो कुछ कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है कि यहाँ पे dx बन रहा है और EX मतलब EX dy है, और यहाँ पे EX बस y एक्स्ट्रा है और dx, और ये कुछ अलग ही दिख रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर इसको y² से डिवाइड कर दें तो कुछ हमारी डिवाइड रूल वाले जैसे x/y फॉर्म का कुछ ना कुछ ऐसे बन जाएगा, क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर में आता है वो नीचे वाले का स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे y² पड़ा है और यहाँ पे हमें y² चाहिए, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं y² से। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x dx प्लस EXY dx माइनस EX dy बाय में y², ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये कुछ कुछ हमें उस टाइप की फॉर्म दिख गई जिसे हम क्या कह सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ E ऑफ x बाय y। अगर हम इसका सोल्व करेंगे तो यही आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, और y का डेरिवेटिव होता है 1। तो ये फॉर्म हमारे पास बन गई और ये हमारे पास ऐसे ही रहा। अब हम क्या कर देंगे, सीधा इंटीग्रेट कर देंगे इनको, और जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2x dx मतलब x² आ जाएगा, प्लस ये हट जाएगा और ये EX बाय y इज इक्वल टू c। तो ये हमारा आंसर फाइनली क्या आ गया, x² प्लस EX बाय y इज इक्वल टू c। तो अब हमारा दूसरा मेथड है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। अब ये ना नाम से ही क्लियर है कि होमोजीनियस टाइप की इक्वेशन होगी। जैसे ये जो हमारी इक्वेशन है mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0, ये किस टाइप की होनी चाहिए, होमोजीनियस। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1 बाय में x ऑफ m प्लस y बाय में n। और तुम ट्राई करना कि इसको ना इसी फॉर्म में लिखो, अगर मतलब मल्टीप्लाई समझ के ऐसे लिख दोगे तो हो सकता है कि इसमें गड़बड़ हो जाए और इसको तुम गलती से ऐसे समझ लो, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करना कि इसी फॉर्म में लिखो। और होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, जो f ऑफ y बाई एक्स या फिर f ऑफ x बाई वाई फॉर्म की हो। ये भी तुम एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अब जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन जो है वो हमारी एग्जैक्ट में रिड्यूस हो जाएगी, और उसके बाद हम सीधा वही 3 पॉइंट जो हम चेक करते हैं mdx प्लस ndy और एग्जैक्ट चेक करते हैं और उसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं एक एग्जांपल गिवन है। तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं mdx प्लस ndy से, तो हमारे पास m आ रहा है x² y माइनस 2x y² और n आ रहा है हमारे पास माइनस x³ प्लस 3x² y। अब इसका एग्जैक्ट चेक करते हैं है या नहीं, तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा x² माइनस 4x y, और इसका भी चेक करेंगे तो n का होता है x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया माइनस 3x² प्लस 6x y। तो ये तो मिसमैच हो गए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। पर अभी हमने चेक करते हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, x² y माइनस 2x y², ठीक है, माइनस ऑफ x³ माइनस 3x² y dy और यहाँ पे dx। अब इसमें से हम कॉमन लेके देखते हैं x³। जब हम x³ कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा y बाय एक्स और यहाँ पे आ जाएगा 2y² बाय में x² और यहाँ पे dx का dx रहेगा, और यहाँ पे तो अब हम इसमें से x³ कॉमन लेते हैं, x³, तो यहाँ आ गया ये y बाय एक्स माइनस 2y² बाय में x² dx, ये एज इट इज, और माइनस यहाँ पे आ गया 1 माइनस, मतलब ये सबके ओवरऑल कॉमन है, 1 माइनस 3y बाय एक्स, ठीक है, और dy, और ये यहाँ से कैंसिल हो गया। अब देखो ये किस टाइप की हो गई, f ऑफ y बाई एक्स टाइप की, तो मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो और ये नॉट एग्जैक्ट नहीं बन रही, ये दोनों अनइक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हम वो लगाएंगे, जो कि क्या था हमारे पास xm प्लस में yn।
अब देखो क्या आता है, x को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, m के साथ। m है हमारे पास ये, तो ये आ जाएगा यहाँ से एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस y का किसके साथ मल्टीप्लाई है, n के साथ, तो ये आ गया माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ये प्लस का ये माइनस का कैंसल, ये प्लस का और ये माइनस का, मतलब 3 गधे और माइनस 2 गधे, ये कितने आ गए, एक गधे, एक गधा, 1/x स्क्वेयर बाई वाई स्क्वेयर। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी नई इक्वेशन आ जाएगी, जो कि क्या आएगी, इसको डिवाइड किया 1x स्क्वेयर बाई वाई स्क्वेयर से, तो यहाँ बचा हमारे पास 1 में y, ठीक है, और यहाँ बचा 2/x dx माइनस यहाँ बचा x बाय वाई स्क्वेयर माइनस 3/y dy। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं है। अब हमारा ये m है और ये n है, m हो गया 1/y माइनस 2/x और n हो गया माइनस ऑफ x बाय वाई स्क्वेयर प्लस में 3/y। तो जब हम इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, मतलब हम एग्जैक्ट के लिए चेक कर रहे हैं इसको है या नहीं, इसका डेरिवेटिव होता है 1/y का माइनस 1/y स्क्वेयर, और डेल n बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x का हो गया 1, ये एज इट इज़, और ये फिर कांस्टेंट है तो ये हो गया 0। तो अब ये आ गए हमारे पास इक्वल, मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, जो हम ये एग्जैक्ट बन गई, अब उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लगा देंगे, जिसमें हम ये लिखते थे y कांस्टेंट ट्रीट करेंगे m dx प्लस यहाँ पे जो n में जो टर्म्स नहीं आती, x की टर्म्स नहीं आती, टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू 0। अब हमारा m क्या है, 1/y माइनस 2/x dx प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x। इसमें x आ रहा है तो हम ये टर्म नहीं लेंगे, और तो सिर्फ हम ये टर्म लेंगे जो होती है 3/y dy। अब क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेट करना है, इसमें y कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा x बाई वाई, 1 का x हो जाएगा, और इसका आ जाएगा 2, 1/x का होता है इंटीग्रेशन log x प्लस 3/y का हो जाएगा 3 log y इज इक्वल टू c।